हाँ हाँ जी, नदी तो है ही है, हैं? एक फल्गु नदी है। अच्छा लेकिन हमारे पूरे भारत में सबसे बहुत बड़ा रबर डैम ही बना है। ये अच्छा अगले साल इस रबर डैम का निर्माण हुआ है। वो देख रहे हैं ना, वो पुल है, रबर डैम का पुल बना है। पहले नहीं था वो पुल। उस पे हम लोग ऐसे जाते हैं, लोग वहाँ से जाते हैं, वहाँ देख के जो है ना, तो सीता माँ का मंदिर है। अच्छा, वहाँ होगा सीता कुंड वही है क्या? वहाँ हम लोग वहाँ पूजा है कल? कल वहाँ पूजा होगा हम लोग। ओ, ऐसे फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से कैसे पैदल जाना पड़ेगा? बाईपास से हम लोग आएंगे, गाड़ी उधर ही लगेगा। हाँ, तो यही है जो फल्गु नदी है, ये सीता जी का श्राप दिया हुआ है। अच्छा, ये नदी श्रापित है, इसलिए इसमें जल नहीं रहता है। और जल जब बारिश होता है तो आ जाता है और फिर पानी तुरंत वापस चला जाता है। अभी खत्म हो जाएगा, हाँ, अभी नहीं खत्म होगा। इसमें तो रबर डैम बन गया ना, इसलिए नहीं इसलिए खत्म तो होगा। जल इसमें हमेशा रहने नहीं के तो लिए, पहले नहीं रहता था। नहीं, ताकि लोगों को सुंदरता हो, स्नान करने में, तर्पण करने में सुविधा हो। पहले जानते हैं, आज के 3 साल पहले हम लोग जब वहाँ जाते थे ना पूजा करने के लिए, तो यहाँ से पूजा कर करके इस घर में ये बालू में इतना पैर जलता था ना कि कारपेट बिछाया जाता था, उस पर हम लोग चढ़ करके जाते थे वहाँ पूजा करने के लिए। पानी होता नहीं था। पानी इसमें लुप्त गंगा तो है। ये क्यों श्रापित है? ये श्रापित इसलिए है कि जैसे यहाँ जब रामचंद्र जी जब आए थे ना अपने दशरथ जी को, अपने पिताजी को श्राद्ध करने के लिए, पिंड देने के लिए, तो जब वो राम लक्ष्मण जी अपने पितरों के लिए पिंड की पूजन की सामग्री लाने के लिए बाजार गए, तो थोड़ा विलम्ब हो गया। जैसे हम लोग कहीं अपने रूम से कहीं दूसरे जगह जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो अब सड़क पे हम लोग निकल चुके हैं, तो कहीं भीड़ हो जाने के कारण लेट कुबेर होता है ना, लेट हो जाते हैं। तो थोड़ा लेट हो रहा था। तो वही आकाशवाणी हुआ कि अब हमारे पूजन में क्यों विलम्ब कर रहे हैं। आकाशवाणी हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं था, समझिए कि नहीं। तो वही सीता जी ने बताया कि हे स्वामी, ऐसी ऐसी बात है भगवान कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो नहीं, तुम्हारे पास है। तो बोले क्या है? तो वही बताए, आकाशवाणी में बताए कि तुम्हारे पास गौ है, तुम्हारे पास फल्गु नदी गंगा है, तुम्हारे पास बरगद का वृक्ष है ना, तुम्हारे पास नाई है, तुम्हारे पास तुलसी का वृक्ष है। ये 5 चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल था। लेकिन ये सीता जी ने जो क्या किया कि बालू का पिंड दे दिए। सीता जी ने बालू का पिंड दे दिए। जब बालू का पिंड पड़ गया तो उनका पूजा संपन्न हो गया। पूजा संपन्न हो गया, फिर समझिए कि नहीं। जब उधर से राम जी आए और लक्ष्मण जी आए, दोनों सहोदर भाई आए पूजन की सामग्री ले करके, तो सीता जी को बोले, तो सीता जी तो सतीव्रता नारी थी, है ना। बोले कि अब क्यों विलम्ब कर रहे हैं, चलिए स्नान ध्यान कीजिए, अब पिताजी को पूजन का श्राद्ध जो है स्टार्ट कीजिए। तो सीता जी ने सत वचन बताती है कि मैंने तो ऐसी ऐसी बात है कि मैंने उनको पूजन कर दिया, पिंड भी दे दिया। तो राम जी को सीता जी पे उस समय भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कैसे आप पिंड दिए, आखिर पूजा की सामग्री है नहीं आपके पास, तो पूजन दिए कैसे, पिंड किए कैसे। तो वही बोलते हैं कि देखिए हमारे पास 5 गवाह हैं, साक्षी है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग आए तो अपने रूम पे जाएंगे, तो पूछेंगे ना कि आप लोग गए कि कहाँ गए, तो गया जी गए, विष्णु मंदिर दर्शन किए, देखे, फल्गु गंगा हमको पंडित जी ने दर्शन कराया, तो एक हम साक्षी हो गए आपके। अब ये सारे चीज देखते हुए आप अपने कमरे पे जाके कहेंगे कि नहीं पंडित जी तो हमको कुछ दिखाया ही नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं, है ना। तो आप पंडित जी क्या करेंगे, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मैंने तो आपको दिखा दिया, लेकिन अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अब हम अपना कुछ उपाय लगाएंगे। तो वही सीता जी ने अपना उपाय लगाए, यही लगाए कि जो एक फल्गु गंगा, इसको बोले कि जाइए आपका पूजा होगा, आपके जल से तर्पण होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप लुप्त गंगा रहेंगे। इसमें जल है, जल का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ 10-20 फीट पे पानी आ जाता है, पानी का दिक्कत नहीं है, लेकिन वही लुप्त गंगा है, जल जो है इस लुप्त रहता है। पहला हो गया, श्रापित हो गए फल्गु गंगा को। इसने हानि भरी क्या? हाँ, नहीं कहा, जैसे इसमें तो काफी जल रहता था, नहीं वो झूठ बोल दिया। तो उसने ये कहानी पिंड दे दिया। जैसे पिंड की जब बारी आया ना पूछने के लिए हम लोग 5 जन से, जैसे तो गंगा में जैसे जल है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आके कुछ बात कर रहे हैं ना, तो क्या पिंड पड़ा है, तो फल्गु गंगा ये जो जल था ना धीरे धीरे साइड पकड़ना शुरू कर दिया, इसीलिए इसको श्रापित पड़ गया कि आपको लुप्त गंगा, जल है लेकिन आप लुप्त रहेंगे। पहला हो गया। दूसरा है कि नाई को देखते हैं कि कितनों उसको पैसा दे दीजिएगा, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है। उसको भी कह जाओ
तुम्हारा ऐसा वृत्ति है कि तुम छोटे छोटे बड़े बड़े कर्म सब कुछ करेगा, आखिर उसके बिना उधार भी नहीं है, नहीं है ना। बच्चे जन्म ले उसमें करना है, माता पिता गए बुजुर्ग उसमें करना है, ढूंढेंगे उसको ढूंढना है, लेकिन तुमको लोग पूजेंगे करेंगे, लेकिन तुमको एक बात बोले पंडित जी, ये जो आज एक तो सवाल का आप समाधान कर दिए, हम मेरा मन में ये सवाल था कि सीता जी पिंड क्यों दी? सीता जी आकाशवाणी हाँ, सीता जी पिंड क्यों दी? आज ये सवाल का समाधान हो गया कि देर हो रहा था पूजा में, इस कारण से वो होगा, दो होगा, तीसरा हुआ कि गाय जो हम लोग गौ माता कहते हैं, तो गौ माता के हर अंग में 33 कोटि देवी देवता हैं, हर अंग में है। तो गौ माता से जब पूछने के लिए गए तो गौ माता ने ऐसे खड़ी थी तो मुख को ऐसे कर दिया, हिला दिया, बोला नहीं पिंड नहीं पड़ा। बोले चलिए ठीक है आपको पूजा होगा, लेकिन आपका मुख का पूजा नहीं होगा, आपके पूछ का पूजा होगा। देखते हैं अपने दादा लोग दादी लोग गुजर जाते हैं तो बैतरनी पार करने के लिए उसकी पूछ पकड़ कर उनको बैतरनी पार कराया जाता पकड़ते हैं। है। तो गौ को तीसरा पीछे अंग का पूजा होता है, ठीक है। ऐसे भी उसके मल मूत्र का पूजा होता है, दूध का पूजा होता है, दूध का पूजा होता है, दही का पूजा होता है, लेकिन सारे उसके पीछे अंग से ही है। दूध भी है पीछे, है ना, उसको भी श्रापित दिया 3 का। तुलसी का वृक्ष, हम आप जैसे घर में सभी लोग तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं। अगर हमारे घर आपके घर में किसी कारणवश देखते हैं महिला लोग के साथ समस्या आते रहते हैं, है ना, तो वैसे स्थिति में पूजा पाठ करना वर्जित रहता है। तो यदि आप तुलसी को गमले के जल में अगर जल नहीं देते हैं तो तुलसी का पौधा है कि 2, 4, 10 दिन में मुरझा जाता है, वो तो 2 ही दिन में मुरझा जाता है। तो वो उसको श्रापित दिए कि तुम्हारा पूजा होगा, तुम्हारा पूजा होगा, भगवान का प्रिय तुम प्रसाद के रूप में हो। तुलसी का वृक्ष, यहाँ भगवान का श्रीहरि का प्रसाद वही है तुलसी का। लेकिन आपको घर में लगाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, आप सूख जाएंगे, लेकिन आपको जितना गंदगी जगह रहेगा ना, सारे गंदगी में देखिएगा पूरा हरा भरा रहेगा, हरा भरा रहता है ऑटोमेटिक, वहाँ कोई जल नहीं, लेकिन वो हरा भरा रहता है। तुलसी का वृक्ष का ए दिया यहाँ पे यहाँ गया जी गया जी में और जगह नहीं, गया जी का मैं बता रहा हूँ, और अगर के हम बारे में नहीं बताऊंगा, गया जी के। फिर रह गया पंचमे में, तो बरगद का वृक्ष, जो कि हम लोग अक्षयवट चलेंगे जहाँ, आज भी वो बरगद का वृक्ष साबित है, आज भी वो बरगद का वृक्ष साबित है। और वो बरगद का वृक्ष जो है, जो पहाड़ पे है, सील पे, जैसे हम लोग जहाँ है ना सारे सील पे हैं। जोड़िए ये पत्थर है, ये सब तो ऊपर से बनाया है, नीचे पूरा पत्थर है, और जोड़िए पत्थर के बगल में नदी कैसे है, यही सोच लीजिए। वो सारे उधर गया जी पत्थर में बसे हुए, इधर सारे पत्थर पे बसे हुए, सारे सील पे, मंदिर भी देखिए पत्थर पे बसे हुए हैं, सारे पत्थर पे। तो वही बरगद का वृक्ष का जो जब पूछने के लिए गए तो एकदम हवा शांत था, एकदम बिल्कुल एक भी हवा कहीं से नहीं चल रहा था। जैसे पूछने के लिए गए, इतना जोर से हवा आया कि बरगद का पेड़ जो था ना पूरा झिकझोर करके हिलने लगा। वही सीता जी ने कहे जाइए, जब तक सूर्य, जब तक गंगा, जब तक ब्राह्मण, जब तक गौ, जब तक नदी, ये 5 चीज जब तक रहेंगे तब तक आपका पूजा होगा। अगर सूर्य नहीं रहेगा, दिन रात हम लोग को पता नहीं चलेगा, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं होंगे, गंगा नहीं रहेगा, स्नान ध्यान पानी पीने के हम लोग को प्रॉब्लम होगा। आखिर इसमें जल है तभी तो हमारे आसपास में जल है ना। तो वही बरगद का वृक्ष को ही सीता जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ, हाँ, ये सारे चीज जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारा पूजा होगा। इसलिए अपने पति को दीर्घ आयु के लिए महिला लोग जो है वट सावित्री पूजा करती है, बरगद का वृक्ष का, है ना, जिसमें पंखे का होता है ना पूजा, बरगद का, हाँ, वट सावित्री पूजा। यही एक चीज का जो है विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए हैं। आज तक वो वृक्ष जो है अभी हरा भरा है। और वो देखते हैं बरगद का कहीं भी पेड़, कहीं आप जाएंगे, एक बरगद का पेड़ से सूर आता है, नीचे आकर फिर दूसरा पौधा हो जाता है। सबसे लंबा आयु बरगद का पेड़ का है। जितने हमारे इतना पेड़ पौधे हैं, लेकिन नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का है, लेकिन इसकी लंबी आयु नहीं। लेकिन जितना बरगद का आयु है ना, उतना कोई पेड़ की आयु नहीं। कितने साल पुराना सीता के टाइम का अभी हाँ, अभी भी वो पेड़ है, वो पेड़ है, त्रेता युग की बात है, वो पेड़ है जो आपने बोध गया गए, जहाँ बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त लिया। हाँ, पीपल का वृक्ष के नीचे पत्ता उन्होंने हमको दिया हमको। हाँ, तो पत्ता तो जल्दी गिरता ही नहीं है वहाँ का, बहुत भाग से गिरता है वो। अच्छा, नहीं गिरता, नहीं, जल्दी गिरता ही नहीं है। जो उन्होंने दिया
ऐसे दिया ना। नहीं, गिरा ही हुआ दिया होगा, लेकिन वो गिरता जल्दी नहीं है, अपवाद में गिरता है। वो जो विदेशी लोग हैं ना, उन लोग आता है, अपने जो शास्त्र है, अपने पूजा उन लोग भी करता है, अपने धर्म को पालन करता है, उन लोग बैठ के इंतजार करता है, पढ़ता है, और वो जब पत्ते गिरता है तो अपने धर्म पुस्तक में रखता है उस पत्ते को। हाँ, उसको बहुत संजोग करके रखता है उन लोग। तो वो विष्णु वहाँ का हो गया, अक्षयवट का हो गया, जहाँ के वहाँ खोवे का पिंड पड़ता है, यहाँ पायस का पिंड पड़ा हम लोग को, कुछ जगह हम लोग को वहाँ देखिए बालू का पिंड पड़ेगा, जौ का चूर्ण का आटे का पिंड पड़ेगा। सारे जगह का वेदी का अलग अलग पूजा है, गया जी का, और सिस्टम है यही। लेकिन पितरों के उद्धार के लिए ये नगरी जो है उत्तम है, अति उत्तम है। यहाँ विदेशों से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं अपने पितरों, माता पिता, दादा दादी के लिए गया श्राद्ध करने के लिए आते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। साक्षात विष्णु भगवान को साक्षात यहाँ है, उनकी चरण का पूजा है। चरण का पूजा, जो अपन चरण के दर्शन किए, मेन दर्शन वही है। दर्शन कराया अभी हमने। प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, समस्त पितृजनों की जय, शीतल महाराज की जय, फल्गु गंगा की जय, आनंद कंद की जय, सीता माता की जय। अभी क्या खाओगे? इसी वजह से आ रहे हैं क्या? कि हाँ, इसमें और एक चीज नहीं बताया, हमारे जो हम लोग पुनता है वहाँ से गंगा जी का जल इसमें लाया गया है। ये जो रबर डैम बना है, इसमें बहुत खर्च है सरकार को, इसमें खर्चा है, और वो अंडरग्राउंड करके बहुत मोटे मोटे लोहे की पाइप से वहाँ से जल आया, वहाँ से जल ला करके यहाँ से एक पहाड़, ये गया जी है ना, पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है, और यहाँ का पहाड़ जो है ना विदेश जाता है। क्यों? वो जो हमारे छत बनता है ना, वो हल्का हल्का पत्थर होता है, उसमें बाबरी ज्यादा होता है, ताकि वो छत को मजबूती पकड़ता है। और वो उसमें से सारे पहाड़ को निकाल करके यहाँ से मालगाड़ी ट्रेन से विदेश जाता है। और उसमें इतना गड्ढा हो गया है कि अभी उसमें गंगा जी का जल ला के गिराया गया है, पानी का स्टॉक बनाया उसमें। और वहाँ से पूरे गया जी में जितने गया जी में घर है, सभी घर में गंगा जल लेना अनिवार्य है। सरकार उस सबको दे रहा है, सबको दे रहा है कि आप कहीं जैसे पटना उठना जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी बरसात है तो अभी गंगा जी का जल इसमें नहीं गिरा है, लेकिन कल आप लोग को दिखाएंगे वो जो पाइप आया है ना गंगा जल का, तो वो जो पुल है ना, पुल के उस पार जो है जल उसमें गिरता है। जब इसमें पानी का अभाव हो जाता है तो वहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ आकर के जल उसमें गिरता है।